अरे सुबह होली त्योहार मनाओ
ही ना कि दारू मांस मछली खा के होली मनावा। प्रेम के व्यवहार होली मनावल जाला। प्रेम जैसे हजारों वर्ष चाहे 5 बरिस चाहे 20 बरिस तो जवन दुश्मनी होके वो अभी रंग गुलाल अबीर लगा के पैर छुए के चाहिए। जे बुजुर्ग बा बोड़ बा ओके जे हाथ मिलावे के चाहिए, पैर छुए के चाहिए कि सब दुश्मनी खत्म करके हम आज प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं। इसी भाव को प्रसन्न होते परम आदरणीय आप श्री मास्टर साहब जो मुंशी मास्टर साहब हैं, आपके कर कमलों द्वारा 51 रुपये का दुलार प्यार आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ जी से कामना करें कि हे प्रभु इनका परिवार हमेशा आगे बढ़ते रहे, फूल की तरह फूलते रहे और हर एक मोड़ में विकास करे। और आपके पूरे परिवार के चरणों में कोट सा वंदन कोट सा नमन करते हुए बहुत है धन्यवाद। लेकिन एक बार सती सुलोचना व्यास जी, सती सुलोचना केकर पत्नी न मेघनाथ के, हाँ, जब अपना पति के मुड़ी पौनी, जब लक्ष्मण जी मार के अथु कैला तो मोड़ी जब जाके दरबार में गिरल बा, वो समय सती सुलोचना कैसे कहता नहीं, अरे सती सुलोचना के बरसेला नया व्याकुल होई गई अकुलाई, व्याकुल होई गई अकुलाई, व्याकुल होई गई अकुलाई, कहीं के मारल मोर सुंदर सजना
जी की जय। अब हमारे बीच में अच्छा इस बात पे प्रसन्न होकर परम आदरणीय आप हमारे सीताराम जी के कर कमलों द्वारा जो 21 रुपए का दुलार प्यार भगवान भोलेनाथ जी से कामना करें कि हे प्रभु उनका परिवार हमेशा आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमेशा इनका भाव लगा रहता है महादेव जी में, हनुमान जी में, चर्चा में, भजन में। अच्छा चर्चा भी करती हैं, कथा भी कहती हैं। तो आपके चरणों में कोट सा वंदन, कोट सा नमन करते हुए प्रभु से कामना करें कि हे महादेव जी इनका परिवार हमेशा आगे बढ़ते रहे, क्योंकि भगवान उसी को ध्यान देते हैं जो हमेशा भगवान के प्रति प्रेम भाव रहे, दानवीर बनता है। ऐसा नहीं कि आलसी पड़े और लालची पड़े। अब इस ब्यास जी हमारे कह रहे थे कि नहीं, आप कोई भी काम करते हैं, जब शुभ काम, अभी कोई बर्थडे मनाता है तो उसमें देखिए तो मुर्गा काट करके, मछली काट करके पार्टी मनाते हैं। अभी हम शुभ काम किए, उसमें एक छोटा सा गलती कर देते हैं, उसी का परिणाम। कोई अगर काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि हे प्रभु हमसे कौन सा भूल हो गया। अरे आप भूल की छोड़िए, आप ऐसा भूल कर रहे हैं कि कोई जीव को काट करके अपने घर में पार्टी मना रहे हैं, गलत है। हम अपने स्वार्थ के लिए खाते हैं, अपने मन के लिए खाते हैं, लेकिन अंडा, मुर्गा, मांस, मछली हमेशा आप कभी भी साबित नहीं कर सकते कि वो सही है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे दुनिया खाता तो हम नहीं खाते हैं, तो दुनिया तो मोहल अटारी जहाज पर चढ़ा, तो तू काहे नहीं चढ़ जाए। मांस मछली हमारे लिए नहीं बना गया है, उसको भी भगवान बनाकर भेजे हैं। बिल्ली है, सांप है, शेर है, ये सब मांस खाने वाले जानवर हैं। अगर कोई भी पशु है, अब पशु को जाकर देखिए चारा खाने के लिए बनाए भगवान, उसको मांस परोस दीजिए, वो पशु सूंघ कर हट जाएगा दूर, लेकिन खा नहीं सकता है। जो मांस खाने वाला जीव होता है हमेशा भर पेट पानी नहीं पी पाता है। कैसे पीता है? जीभ से चाट करके। आप बिल्ली को देखिए, कभी भी जीभ से चाट कर पानी पिएगी। शेर को देखिए चाट कर पिएगा, सांप को देखिए चाट कर पिएगा, कुकुर पीते हैं चाट कर। जो भी मांस खाने वाले जीव हैं भगवान बनाए हैं उनके लिए, कैसे उनको जीना है, क्या क्या चीज खाना है। हमारे लिए क्या बना है? 56 प्रकार का भोजन, 56 प्रकार का भोजन। अब ये मांस से, अभी ये मान लीजिए कि हम पुरुष हैं, आप नारी हैं। किसकी नारी हैं? मान लीजिए संतोष भैया का। आप संतोष भैया की नारी हैं, आप पराये मर्द के साथ आप घूमेगी तो आपको कोई देखेगा तो गलत कहेगा कि नहीं कहेगा? क्यों कहेगा? वहां भी तो आप कह सकती है ना कि हम जिसके मन उसके साथ घूम सकती हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि मछली खाएंगे हम, सभी लोग खा रहे हैं, तो खाइए भाई, घूमिए भी। आप क्यों नहीं घूम रहे? क्योंकि आपको वेद से, शास्त्र से, रामायण गीता से, सामाजिक द्वारा आपको बांधा गया है। और ये कहा गया है कि ये औरत किसी मर्द के साथ कहीं भी जा सकती है, अगर पराये मर्द के साथ जाएगी तो वह गलत है। उसी प्रकार हमारे लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया गया है, उसको हम खा सकते हैं, लेकिन मांस मछली नहीं खा सकते हैं। ये गलत है। आप अपने स्वार्थ के लिए खाइए, लेकिन गलत है, आप कभी भी साबित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग से निवेदन है कि कोई भी कार्य करिए तो अपने घर में सर सफाई का ध्यान दीजिए, क्योंकि मांस मछली, मुर्गा, अंडा हमेशा आपके घर को अशुद्ध बनाता है। उस घर में लक्ष्मी को घुसने नहीं देता है, क्योंकि जीव हत्या, अगर आपका ये थोड़ा सा उंगली कट जाता है तो आप उसको पट्टी मलहम कराते हैं। अरे उसको सोचिए जिसका गर्दने धकर काट दे रहे हैं, उसको कितना दर्द होगा। वो तो अनबोलता है, बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता है, छोड़ा कर भाग सकता है, उसको आप काटते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु हम कौन सा गलती किए जो हमको सजा मिल रहा है। अरे सजा तो सबको मिलेगा। क्यों? सजा तो हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा,
भगवान उनका भी परीक्षा लिए, उनको भी भिखारी बना दिए, यहाँ तक कि अपनी नारी को काटने के लिए तलवार उठा लिए हरिश्चंद्र, उनको भी परीक्षा देना पड़ा। तो हम लोग तो आम आदमी इंसान हैं, हमको भी परीक्षा देना पड़ेगा। जब सुख दुख देते हैं, सुख दुख किसके लिए है? इंसान के लिए, मानव के लिए सुख दुख है। आज सुख है तो कल दुख है, उसको भी झेलना है धीरे धीरे। सुख दुख से नहीं घबराना है। अभी व्यास जी बताए कि एक माँ जो 4-4 बच्चों को पालती है, वह 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। सोचने वाली बात है, सामाजिक तौर से सोचने वाली बात है कि जो माँ 4 बच्चों को पैदा करके और खुद भूखे रहती है और वो 4 बच्चों को खिला करके पाल देती है, बड़ा करके शादी कर देती है, लेकिन 4 बच्चों से वो एक माँ की पेट नहीं भरता है, ऐसे बेटा को लानत है। ऐसा बेटा रहे तो लायक रहे तो नालायक रहे, ना रहे तो अच्छा है। लेकिन आप सभी माताओं से भी निवेदन है कि आपका बेटा लायक हो या नालायक, आपको कभी श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का श्राप हमेशा बेटा को लगता है। हम लोग कहीं बहुत जगह सुनते हैं कि माताजी जब थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्साते हैं तो जो ऊपर पड़ना और उलट जो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको माँ का भी दर्जा, आपका बेटा हो या बेटी, आप माँ क्यों कहला रही हैं? वही बेटा और बेटी का देन है कि आप माँ कहला रही हैं, नहीं तो आप माँ कहलाने के लायक नहीं रहती। वही संतान का देन है कि आप माँ कहला रही हैं, नहीं तो क्या कहते लोग, क्या कहते, आप माँ की गिनती में नहीं आती, पिता की गिनती में नहीं आते। आप लोगों को बेटा को ध्यान देना चाहिए। हाँ, गलत राह कर रहा है कि बेटा मत करो, ठीक है, लेकिन उस बेटा को भी लानत है जो माँ 4-4 बेटे को पैदा करके और जन्म दे करके शादी विवाह करती है और 4 बेटा से एक माँ का पेट नहीं भरता है। ये भी समाज में देखने को मिलता है। अरे दुआरे पर रोए बुढ़िया माई, अरे दुआरे पर रोए बुढ़िया माई, नवा कैसे
हमारा जीने का सहारा बनेगा। लेकिन बेटा को जब शादी ब्याह हो जाता है तो अपने बीवी को लेकर के अलग हो जाता है। और कोई भी माँ बात करती है कि बेटा ये बात